क्या कहा? ये दोनों मियाँ बीवी हैं? यस, देखा, मैंने तो पहले ही सोचा था कि ऐसा ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यू ऑफिशियल 2.0 के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। तो जिसका था पूरी कौम को इंतज़ार, एक ऐसा सच जानने के लिए जिसने लोगों की नींदें ख़राब कर दी थी। डिस्कशन कर करके लोग हलकान हो गए थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गई थी कि आखिर गुल और मीरू का रिश्ता आपस में क्या है। डैशिंग, इनोसेंट, ऑनेस्ट मीरू। क्या मीरू ऐसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है? और गुल जो उसकी हर बात पे इतनी मदद कर रही है, क्या ये दोनों सिंपल से लोग हैं या फिर कुछ कहानी में बिरयानी वाला मसाला है? तो फाइनली 13 एपिसोड्स के इंतज़ार के बाद इस रात से पर्दा उठ ही गया और 14वें एपिसोड में हमें पता चल ही गया वो राज जिसके लिए हमने इतना वेट किया था कि मीरू और गुल मियाँ बीवी हैं। अब क्या उन्होंने निसा को धोखा जानबूझ के दिया है या फिर इसके पीछे राज कुछ और था? आइए जानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई, सबसे पहले एक बात की तारीफ़ करना तो बनता है कि ड्रामा बहुत मज़ेदार है, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपको फास्ट पेस ड्रामास देखना पसंद है जिसमें ढाठा ढूंढूं ढंशुम वाली चीज़ें हो, या फिर जिसमें जल्दी 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 सब कुछ हो रहा हो, या फिर जिसमें बहुत सारा मसाला हो, चटपटी बातें हो, तो ये ड्रामा आपके लिए नहीं है। ये ड्रामा एक बहुत ही स्लो पेस ड्रामा है जिसमें हल्के फुल्के चुटकुले आपको हंसने का मौका भी देते हैं, एक लंबी डिस्कशंस आपको बाइक खाने के बारे में भी बताते हैं, बिरयानी के मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पे हल्का फुल्का मज़ा भी है, हल्का फुल्का शरारतें भी हैं, ओल्ड लव स्टोरी भी है जहाँ पे लड़की लड़के का यूज़ किया हुआ कॉफ़ी का कप टिश्यूज़ संभाल के रखती है। स्लो पेस इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल की लव स्टोरीज़ में ऐसा होता नहीं है। आजकल की बड़ा फास्ट ज़माना है तो इतना स्लो कोई चलता नहीं है, लेकिन ये ड्रामा हमें एक बहुत ही स्लो लेवल पे लेकर चला जो कि देखना बहुत ही मज़ेदार था। हाँ, अक्सर लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बोरिंग नहीं रहा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं ये ड्रामा अपनी अम्मी के साथ देख रही हूँ और हम इस ड्रामे के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन करते थे कि आखिर गुल और मीरू कौन है, और सिर्फ मैं ही क्या, पूरा पाकिस्तान इसकी खोज में था कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। तो फाइनली एपिसोड 14 में ही रिवील हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम हुई इसकी डायरेक्शन में। एक्टिंग सबकी बहुत कमाल थी, लेकिन जब ये राज खुला तो बस खुल गया। मतलब एक फायर वर्क वाली चीज़ नहीं हुई, एक वो वाली चीज़ नहीं, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे। मुझे थोड़ा सा वो सीन वीक लगा, किसी चीज़ की कमी थी। हो सकता है बैकग्राउंड म्यूज़िक, हो सकता है कुछ दिखाने का तरीका, मैं नहीं जानती, लेकिन किसी चीज़ की कुछ स्पार्क कम था उस सीन में, जिस सीन का हम लोगों ने इतना वेट किया हुआ था। सीन की अच्छी चीज़ ये हुई कि शुक्र है स्टोरी में वो मियाँ बीवी ही दिखाए गए हैं। अगर कुछ और रिश्ता उनका दिखाया जाता तो वो बहुत बोरिंग होता और समझ भी नहीं आता कि फिर ये क्या था और वो क्यों था। फिर आपके बहुत से सवालों के जवाब भी मिलते हैं कि अक्सर उसको ओ माय बेबी कह के गुल क्यों बुलाती है, या मेरा बच्चा कह के क्यों इससे मुखातिब करती है अगर वो उसका हस्बैंड है तो। बहुत वाज़िया डायलॉग्स, लेकिन इस शुगर कोटेड अंदाज में आपको सुनाए गए कि ना वो आपको ज़्यादा ऑकवर्ड लगे, ना आपको शर्मिंदगी का बायस बने जब आप अपनी फैमिली के साथ वो ड्रामा देख रहे हो, ना ही आपको कोई और प्रॉब्लम दे सके। बहुत अच्छे डायलॉग्स थे, बहुत मुनासिब डायलॉग्स थे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से खुल के सामने आती है। चूँकि गुल बड़ी थी, लेकिन मीरू जब उसके पास आया तो एज़ अ बच्चा आया, उसने उसका एज़ अ बच्चा पाला ममता के तौर पे, लेकिन फिर उनकी शादी करा दी गई तो वो आज तक ये शादी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। गुल कहती है कि हम आज तक उस बटन को प्रेस ही नहीं कर पाए जिसकी वजह से हमारे दरमियान से बहन भाई वाला एहतराम चला जाए, और इसी की वजह से मीरू भाग के शहर चला गया कि उसको वहाँ जाके पढ़ना है। हम दोनों एक दूसरे से भागते फिर रहे हैं, जिससे साफ वाज़ेह हुआ कि उन दोनों के दरमियान में कोई इज़्दवाजी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगेन इस बात को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से दिखाया है कि वो बात हज़म हो गई और समझ भी आ गया। अब मसला हुआ कहाँ? मसला वहाँ हुआ जब इस एपिसोड ने पूरे पाकिस्तान को कैलकुलेटर यूज़ करने पर मजबूर कर दिया। इतनी कैलकुलेशन तो मैंने अपने मैट्रिक में नहीं की जितना मैंने इस एपिसोड को देखते हुए कैलकुलेट कर लिया। तो आए आप भी मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। शुरू करते हैं। जब मेहरान पैदा हुआ तब गुल
4 साल 7 महीने की थी। फिर जब गुल का भाई हारून पैदा हुआ तब मेरान 4 साल का था। इस लिहाज से गुल बनी 8.5 साल की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हारून के पैदा होने की वजह से मदर को कॉम्प्लिकेशंस हुई और उनकी डेथ हो गई। अब गुल ने कहा इस तरह वो 10 साल में माँ बन गई हारून की और कहीं ना कहीं मीरू की भी। चलें यहाँ पे हम उनको थोड़ा सा ये लेवरेज दे देते हैं कि हो सकता है कि माँ की डेथ फ़ौरन ना हुई हो, 1 साल बीमार रही हो और फिर उसकी डेथ हो गई हो। तो लगभग 10 साल की उम्र में गुल माँ बन चुकी थी 2 बच्चों की, यानी कि हारून और मीरू की। फिर गुल ने बताया कि 14 साल की उम्र में उसके अब्बा हुजूर ने मीरू और उसके सर पे चादर डाल दी, मतलब कमिटमेंट हो गई कि ये दोनों मियाँ बीवी बनेंगे। यहाँ पे ट्विस्ट आया। अब गुल का कहना था कि 35 साल की उम्र में हम दोनों का निकाह हुआ और इस निकाह को आज 4 साल गुजर चुके हैं। अब बकौल गुल के अगर करंट एज इन सब की निकाली जाए तो गुल हुई 39 ईयर्स की, मीरान हुआ 35 ईयर्स का, हारून हुआ 31 ईयर्स का और निसा अगर मीरू की हम एज भी है तो वो हुई 36 ईयर्स की। तो भाई ये सब लोग कॉलेज में क्या कर रहे हैं? मतलब 35 साल का मीरान और 35 साल की निसा अब तक कॉलेज में है। बहुत कन्फ्यूजन है बाबा, बहुत कन्फ्यूजन है। किसी ने सही ट्वीट किया था, एपिसोड ऐसा दो सब मैथ्स करने लग जाएं। भाई मुझे तो ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई। अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो कल से कैलकुलेट कर करके ना मैं तो थक गई हूँ भाई। 14 साल की उम्र में चादर डालना और 35 साल की उम्र में शादी करना, इतना वेट क्यों किया? अब जैसे ही ये एपिसोड रिलीज़ की गई सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर पे तो एक तूफ़ान आ गया। सबसे पहले तो लोग इस कन्फ्यूजन में पड़ गए कि आखिर इन सब की उम्रें हैं क्या। जब इससे थोड़ा सा बाहर निकले तब आई शामत गुल और मीरू की। क्या मीरू और गुल ने वाकई ये जानबूझ के किया है और निसा के जज्बात के साथ खेला है? ये सब कुछ वो निसा को पहले भी तो बता सकता था कि मेरी शादी हुई हुई है, इस तरीके से हुई हुई है, अब तुम देख लो बहन कि तुम्हें मेरे से शादी करनी है या फिर मुझसे दूर होना है। आखिर उससे ये राज क्यों छुपाया गया? इतना बड़ा धोखा उसको क्यों दिया गया? या फिर वो एक गरीब ख़ानदान से थी और आपने उसको फ़ैसला करने का मौका ही नहीं दिया और उसको इस तरीके से अपने जाल में फंसाया कि या तो वो अब शादी करे, शादी नहीं करेगी तो पूरी उम्र इस गम में बैठी रहेगी कि मैंने गलत इंसान से मोहब्बत की। निसा के जज्बात के साथ जिस तरह से खेला गया है, क्या ये सब कुछ ठीक था? क्या मीरू और गुल ने ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया? बज़ाहिर अच्छे दिखने वाले मीरू और गुल इतना बड़ा गेम कर जाएंगे निसा के साथ, क्या ये आपने सोचा था? और अब निसा क्या करेगी? क्या निसा सौकन बनने के लिए तैयार हो जाएगी या अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देगी? आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।